हेलो एंड वेलकम 5 मिनट पॉडकास्ट आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। आज 5 मिनट के अंदर आपका मोटापा हम दूर करने वाले हैं, आपको चुस्त दुरुस्त और एकदम स्लिम ट्रिम हम बनाने वाले हैं, क्योंकि जो गेस्ट मेरे साथ हैं उनको महारत हासिल है इस काम में। मेरे साथ हैं योग गुरु मनमोहन योगी जी। बहुत स्वागत है आपका सर। थैंक यू सो मच मैम। 5 मिनट के इस पॉडकास्ट में आप मुझे फटाफट से पहले तो ये बता दीजिए कि आप लोगों को का वजन कितने दिन में कम कर सकते हैं? 5 दिन में। अच्छा कितना कम होगा 5 दिन में? एवरेज 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो। और मैं बढ़ा दूं 5 दिन को, अगर 20 दिन कर दूं तो? आप इसको 20 दिन ना करके फिर 30 डेज वेट लॉस चैलेंज लो। 30 दिन में एवरेज 15 किलो कम किया जा सकता है और बहुत कंफर्ट होकर के कम किया जा सकता है। कैसे? बेसिकली उसमें आपको सूर्य नमस्कार करना पड़ेगा। सूर्य नमस्कार दुनिया का सबसे बड़ा शॉर्टकट है वेट लॉस में। 417 कैलोरीज बर्न होती है, उससे फास्ट वेट लॉस कोई करा ही नहीं सकता है। और अगर कोई ऐसा करा देता है तो इंजरी के चांसेस में भी बढ़ सकते हैं, लेकिन सूर्य नमस्कार में ये भी प्रॉब्लम नहीं होता है। मैंने जितने लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन दिया है उसमें सूर्य नमस्कार का बहुत बड़ा रोल है। और जो अगर सूर्य नमस्कार कर नहीं सकता तो चेयर पे बैठ के भी सूर्य नमस्कार किया जा सकता है। 3 महीने में 8 किलो वो भी कम कर सकता है। अच्छा, तो पहली चीज़ उसको सूर्य नमस्कार करना पड़ेगा। दूसरा उसको कार्डियो करना पड़ेगा। कार्डियो किसी ट्रेडमिल पे नहीं जाना है, योगिक जॉगिंग जिसको बोलते हैं। लाइक खड़े खड़े आपको जंपिंग जैक करना, खड़े खड़े आपको नी लिफ्ट करना, क्रॉस नीज करना। मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली हैं वेट लॉस की। आप कार्डियो कर लो 5 मिनट, सूर्य नमस्कार कर लो 5 से 7 से 10 मिनट, आप 15 मिनट एवरेज ये कर लो। लेट के एक एक पैर उठाओ 60 बार, और बढ़ा सकते हो तो 180 बार, हो सकता है तो 300 बार। प्लस एक कोबरा पोज आता है, आप गूगल करोगे आपको मिल जाएगा। कोबरा पोज को 60 बार बढ़ा करके 180 बार। आप ये ओवरऑल ये फॉर्मेट फॉलो कर लो, ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। शरीर के किसी भी हिस्से में फैट नहीं बचेगा। शर्तिया ये बात आप कह रहे हैं? हाँ, डेफिनेटली मैंने रिजल्ट्स दिए हैं, रिजल्ट पे बात कर रहा हूँ मैं। सूर्य नमस्कार आपने कहा कि चेयर पे बैठ के भी किया जा सकता है, तो ये ओल्ड एज लोगों के लिए आप बता रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। जिन लोगों को ऐसा कोई मेजर मेडिकल इशू है कि वो ज़मीन पे बैठ नहीं सकते, सिटिंग बोन उनका बहुत वीक है, टेलबोन पेन बहुत ज़्यादा है, नी पेन बहुत ज़्यादा है, डॉक्टर ने नीचे बैठने मना किया है, वो लोग चेयर पे बैठ के कर सकते हैं। जो पतले होना तो चाहते हैं लेकिन मोटिवेशन नहीं है उनके अंदर, वो कल से करूंगा कह रहे हैं, उन्हें आप क्या सलाह देंगे? बेसिकली अगर मोटे हो और बहुत सारे ताने मिले हुए हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जिस दिन आप ट्रांसफॉर्म कर दोगे उस दिन आपकी एक ऐसी हिस्ट्री क्रिएट होगी कि आप बोल सकते हो कि मैंने 50 किलो वेट कम किया है। तो मे भी हो सकता है, मेरे सोचने के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो शायद भगवान ने आपको मौका दिया है अपनी हिस्ट्री बनाने का। हो सकता है कि आप जॉब में, बिजनेस में, करियर में फेल हो, पास हो, सेकेंडरी है, लेकिन आप मोटी हो, दुनिया को पता है। अगर आपने इस मोटिवेशन के दम पे ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया ना, तो आज ही आप यूट्यूब चैनल बनाओ, लाखों में सब्सक्राइबर आपको बैठे बैठे मिलेंगे, जिन लोगों के लिए आप मोटिवेशन होगे, और आपका करियर शुरू हो जाएगा सिर्फ आपके ट्रांसफॉर्मेशन से। शानदार। अब ये बात सुन के लोग मोटे होना ना शुरू कर दें कि पहले हम मोटे हो जाएं उसके बाद हम कर लो, पतले किसी होना। बहाने जागरूकता आ जाए। ठीक बात। आप मुझे ये बताएं कि ऐसे हम पतले तो हो जाएंगे योग के जरिए, आसन भी आपने बता दिया, इसके लिए क्या कोई खास डाइट प्लान है? बेसिक चेंजेस करने हैं। मैं हमेशा कहता हूँ क्या खाना है से ज़्यादा जरूरी है कब खाना है और कितना खाना है। तो अगर आप टाइमिंग ठीक कर लेते हो 8, 12, 4, 8 बजे ब्रेकफास्ट करो, 12 बजे लंच करो, शाम को 4 बजे कुछ भी हल्का ले लो, रात को 8 बजे आप खाना खा लो। जितना भी आप खाते हो, आप एवरेज 4 रोटी खाते हो तो उसको आधा कर दो, खाने को आधा कर दो, टाइम को ज़्यादा कर दो। मीन्स 4 की जगह 2 रोटी अगर आप कर सकते हो और खाने को चबा के खा सकते हो तो वेट लॉस होगा, क्योंकि साथ में आप सूर्य नमस्कार कर रहे हो, प्लस आपने खाने की क्वांटिटी कम कर दी है। तो इससे आपको वीकनेस नहीं आएगी, क्योंकि एक्स्ट्रा फैट जो बॉडी में है, कार्बोहाइड्रेट, उसी को आपका बॉडी खाएगा। जब आप सूर्य नमस्कार से नेचुरली वेट लॉस करोगे, इससे 2 फायदे होंगे कि आपको भूख नहीं लगेगी, वेट लॉस तेज़ी से होगा, पहली चीज़। दूसरा, वेट लॉस जब होता है तो फैट लटक जाता है, लेकिन योग से आप कर रहे हो तो इसलिए फैट को आपने खाया है, कार्बोहाइड्रेट, तो बॉडी शेप में भी आएगी और वेट लॉस भी होगा, और आपको ऐसा कोई मेजर इशू भी नहीं होगा। और ये क्या किसी भी उम्र का व्यक्ति, किसी भी जेंडर का शख्स कर सकता है? डेफिनेटली कर सकता है। कंडीशन अप्लाई कि अगर वो उठने बैठने चलने लायक नहीं है, साफ वो बेड पे और मशीनों पे पड़ा है, तो वो नहीं कर सकता है। बाकी जिसमें इच्छा शक्ति है और उठ बैठ रहा है, चल फिर पा रहा है, दुनिया भर के काम कर रहा है, अतिथि का सम्मान कर रहा है, मार्केट जा रहा है, पार्टी में जा रहा है, वो जरूर कर सकता है। एक खास किस्म की श्रेणी मुझे लगता है होती है उन महिलाओं की जो मैटरनिटी के बाद मोटी हो चुकी होती हैं और वो वापस कभी शेप में आ नहीं पाती हैं। उनके लिए क्या कोई अलग से सलाह रहती है? बेसिकली आ नहीं पाती है नहीं कहेंगे, क्योंकि कई सारे लोगों ने ऐसे मेरी श्वेता करके एक स्टूडेंट थी, वो पहले आंटी थी। आज से 10 साल पुरानी फोटो देखोगे वो आंटी थी, और आज की फ़ोटो देखोगे वो एक लड़की है। अगर आप कॉलेज का बोलोगे तो शायद हाँ वो कॉलेज जैसी लड़की दिखती है। तो ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन किया और लोगों को बताया है कि हो सकता है। तो पॉसिबिलिटीज़ तो है। करने के लिए आपको एक माइंडसेट चाहिए कि क्या मुझे ऐसे ही आई और गई, लाइक वो वाली लाइफ जीनी है। क्योंकि अपने देश में हर साल 2 करोड़ लोग पैदा होते हैं, मर जाते हैं, जिन्हें कोई जानता पहचानता नहीं है, दोस्त पड़ोसी रिश्तेदार के अलावा, और खास करके महिला जो घर में ही रह गई है, उसने कुछ किया नहीं है। एक टाइम आता है कि बच्चा भी कॉलेज में अपनी माँ को लेके जाना पसंद नहीं करता, क्योंकि वो अनफिट और मोटी दिखती है।
वो आंटी दिखती है। और ऐसा बच्चा जिसकी माँ बहुत अच्छी फिटफाट दिख रही है, गुड लुकिंग दिख रही है, वो ज़रूर पार्टी में बुलाता है और बोलता है ये मेरी मम्मी है। तो आपको ये देखना है कि क्या सच में आपको समय के साथ में धूमिल हो जाना है, और जब आपकी एक एज निकल जाएगी तो उस बीमारी में फंस करके मर जाना है, या फिर अपने आप को इतना एटलीस्ट फिट करना है कि आपकी पूरी फैमिली आपसे मोटिवेशन ले। तो नुस्खा भी आपको पतले होने का मिल गया है, मोटिवेशन की अगर कमी थी तो वो भी आपको मिल गई अब, लेकिन देखिए शुरुआत तो फिर आपको ही करनी पड़ेगी। डेफिनेटली करनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो सर। मच, थैंक यू।